वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। هل عندكم علم بأبنائي؟ أو عندكم خبر عن أبنائي؟ هل بلغكم شيء عن أبنائي؟ أنا الخنساء. हिशाम इब्ने उतबा और उनकी फौज को शाम से आने में देर हो रही है। हमने अपने लोगों को बड़ी उम्मीद दी है कि उनके साथ 6000 आदमी हैं और हम जंग के तीसरे दिन दुश्मनों से अलकादिसिया में मिलने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि लोगों के दिल में कोई शक हो। मेरा ख्याल है कि आप चुपचाप अलकादिसिया के पीछे चले जाएं और रात के इस पहर में दुश्मनों को पता भी न चलेगा, और जब दिन का सूरज निकले तब आप एक के बाद एक 100 की तादाद में आए, जैसा कि हमने पहले किया था। अगर हिशाम आते हैं तो अच्छी खबर है, और अगर नहीं तो हम लोगों की उम्मीद बांध सकते हैं। आप सब बहुत बहादुरी से लड़े, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। अल्लाह आपकी सारी परेशानियों को दूर करे। सब्र रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें। لا أقول إلا ما يرضي ربي. إن لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وعسى ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
वो देखो, हिशाम इब्ने उतबा का एक और लश्कर आ गया। अल्लाह का शुक्र है जिसने जंग होने से पहले ही आपको यहाँ भेज दिया। सिपाही तीसरे दिन के लिए अपनी जगह संभाल रहे हैं। बाकी फौज कहाँ है? वो भी आ रही है। मैंने उनको कुछ टुकड़ों में बांट दिया है ताकि हमारे बीच कुछ फासला रहे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सही तरकीब है। मैं भी अपनी टुकड़ी के साथ यही करूंगा। चलो अब आगे बढ़ें। اللهم لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. मुझे हाथियों के बारे में कुछ मालूमात करनी है। उन सिपाहियों को मेरे पास भेजो जो यहाँ से ताल्लुक रखते हो अभी। अलकाका और आसिम अपने कुछ घुड़सवारों के साथ उन हाथियों की तरफ आगाज करेंगे और बाकी लोग उनकी इताअत करेंगे। उनसे कहो कि वो हाथियों के मुंह और आंखों पर वार करें।
भागो भागो। आप लोग कहां से आ रहे हैं? नज़्द, क्या आप लोगों के पास इराक से कोई खबर है या अल-कादिसिया के लोगों की? हम लोग जहां भी गए हर कोई हमसे इस खबर के बारे में पूछ रहा है जैसा आपने पूछा, लेकिन जब हम नज़्द से निकले तो हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं थी। अल्लाह ताला आपको खुशखबरी दे मेरे भाई, उस खबर के लिए जिसके लिए आप इतने बेचैन हैं। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इतने दिन हो गए आपको सवारियों से लगातार पूछते हुए अब्बा जी, लेकिन कोई जवाब न मिल सका। दोपहर का वक्त है और शदीद गर्मी है। क्या बेहतर नहीं होगा कि आप घर जाकर उस खबर का इंतजार करें जो हमारे लिए खुशखबरी लेकर आएगी इंशाअल्लाह। जब साथ का कासिद आएगा तो आपको जरूर खबर देगा। मदीना से बाहर आकर खड़े रहने से खबर आने में जल्दी नहीं होगी। तुम वापस जाओ या अब्दुल्ला। जहां तक मेरी बात है, ना तो मैं चैन से बैठ सकता हूं और ना ही चैन से सो सकता हूं जब तक कि अल्लाह मेरे भाइयों की खबर मुझ तक नहीं पहुंचा देता। क्या तुमने अपने अब्बा और अमीरुल मोमिनीन का हुक्म नहीं सुना? अगर यहां रहे तो 2 गलतियों की सजा मिलेगी। जाओ। क्या आप अकेले रहेंगे? मैं बस आपका साथ देना चाहता हूं। जिसका साथ चाहिए वो है फतेह की खबर इंशाअल्लाह। भला तुम कहां से आ रहे हो? मैं अल-कादिसिया से। अरे जरा बताओ मुझे, क्या अल्लाह ने मुशरिकीन पर फतह दी? अल्लाह ने मुशरिकीनों को हरा दिया। हम पर 4 दिन बड़े शदीद गुजरे। हाथियों से जंग में हमें खासी परेशानी आई, जब तक कि अल्लाह ने उनके खिलाफ हमें मदद न भेजी। उनके सिपह सालार का क्या? रुस्तम मार दिया गया जैसे बाकी सिपह सालार मार दिए गए। साद ने उन लोगों को पकड़ने का हुक्म दिया जो भाग गए। अल-काका ने अपनी जमात के साथ उनका पीछा किया और अल-फैरुजान को मार डाला जो उनका बड़ा अजीम सिपह सालार था। बस अल-हरमुजान बचकर भाग गया। आठ 8,000 और 500 लोग मारे गए। क्या आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन कहां मिलेंगे?
फौरन यहां से निकलने की तैयारी करो, हमें जाना होगा। अगर मेरे लिए सल्तनत में लड़ने के लिए कुछ भी बचा होता तो मैं जरूर लड़ता, मगर अब इस डूबती सल्तनत में मरने का कोई फायदा नहीं। तो और क्या, मैं आम लोगों के बीच छिपकर जी रहा था, इसलिए कि कोई मेरे खानदान और खुसरो के बीच रिश्ता न जान सके, ताकि खुसरो के रिश्तेदार मुझे न मार सके जैसे उन्होंने मेरे अब्बा को मारा था और एक दूसरे का कत्ल किया। अब जब इस सल्तनत में कुछ बाकी न रहा सिवाय मौत और बोझ के, तब वो मुझे यहां लाए और इस तख्त को मेरे हवाले कर दिया कि इस तख्त पर बैठने वाला मारा जाएगा। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया और इस तखर में मुझे मारने की कोशिश की और अरबों के हाथों अलमदाइन में मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया। खुसरो का महल, सफेद महल। हमेशा अल्लाह का जिक्र करो और उसकी तारीफ करते रहो और अल्लाह के सामने एजाजी से पेश आना। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जवानी में ही यहां से निकालकर इस्लाम में दाखिल कर दिया। मैं इन सब चीजों को देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था जब तक मैं यहां उनमें से एक था। हम तो यहां शहजादों और हुक्मरानों के लिए जमीन पर मेहनत किया करते थे, लेकिन फिर भी हमें भरपेट खाने को न मिलता और हमारी भूख और गुर्बत सिर्फ इसी वजह से थी। जिन लोगों ने यह सामान भेजा है वो यकीनन काबिल एतबार है। आपने अपना दामन खयानत से बचाया है, इसलिए रिहाया नहीं भी। अगर आपने अपने लिए कुछ लिया होता तो रियाया भी ऐसा ही करती। क्या आज भी आप रो रहे हैं अमीरुल मोमिनीन, जबकि आज बड़ी खुशी का दिन है? वल्लाही मैं आप लोगों के सख्त हालात और सादा जिंदगी से नहीं डरता, लेकिन इन सब चीजों से डरता हूं। जब ये दुनिया किसी मुआशरे को ये सब देती है, तब उस कौम के लोगों में हसद, नफरत और खुदगर्ज़गी पैदा हो जाती है और वो दुनिया को आखिरत पर तरजीह देने लगते हैं। सुराका इब्ने मलिक कहाँ है? मैंने उसे बुलाने के लिए भेजा था, वो आ गया। क्या बात है? तुम जानते हो ये सब क्या है? भला मुझ जैसा बद्दू क्या समझे ये सब क्या है? खुसरो का ताज, कपड़े, कंगन और कमरबंद है। जो वादा किया रसूलुल्लाह ने वो पूरा होने को है। आओ और इन्हें पहनो।
क्या कहोगे सुराका अगर तुम्हें फारस के बादशाह का लिबास पहनने को मिले? लिबास? फारस के बादशाह का? जब नबी ने आपको आते देखा तो मुझे हुक्म दिया ये बताने के लिए। वापस जाओ। आगे आओ। ठीक है, ठीक है। मुदलिस कबीले के एक बद्दू ने किसरे का ताज, जूते, कमरबंद और तलवार पहनी है। वो भी दिन आएगा सुराखा जब खुसरो और उसके लोगों की पोशाक पहनने पर तुम्हें और तुम्हारे कबीले को इज्जत और शर्फ दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ अल्लाह का है वो बहुत बेहतर है। अब इन्हें उतारो। ये मेरे नहीं है। तुम्हारा सिर्फ इन्हें पहनने का हक था, जैसा अल्लाह के नबी ने वादा किया, और बाकी चीजों की तरह ये सब मुसलमानों का है। जो कुछ भी अल्लाह ने हमें दिया है हर किसी को उसका हिस्सा मिलेगा। उतारो। अल्लाह, ये सब तूने अपने नबी और रसूल को अता नहीं किया, जबकि आपके नजदीक वो सबसे ज्यादा मोहब्बत और इज्जत वाले थे। ये सब तूने अबू बकर को अता नहीं किया, जबकि आपके नजदीक वो हमसे ज्यादा मोहब्बत और इज्जत वाले थे। अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूं, और इन चीजों से भी जो आपने हमें बख्शी है। क्या आप मस्जिद जा रहे हैं ये पहनकर? थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? इस तरह तो आप खुद को मार डालेंगे। मेरा मुआशरे के साथ ऐसा रिश्ता है जैसे एक बाप अपने बच्चे की फिक्र करता है। मुझे दिन रात उनकी देखभाल करनी है, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। अल्लाह जानता है कि मैं रात में क्या करता हूँ, और दिन में भी। जाओ और सो जाओ, अल्लाह रहम करे। ये रात कितनी लंबी हो चली है। अब तो ये तारे भी चलने लगे हैं, और यहाँ मैं अपने खाविन के लिए बेचैन हूँ। नींद भी नहीं आती। जब वो मेरे पास होते थे तो उनका चेहरा चांद की तरह चमकता था। अगर उस खुदा का खौफ ना होता तो ख्वाहिशों को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाता। मुझे डर है कि जिसकी नज़र हम पर हमेशा रहती है वो हमारी जिंदगी के सारे अमाल लिखता है। अल्लाह रहम करे। इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, बस अपने ख्वाबिन को याद करती हैं, लेकिन इनके अखलाक इनको गुनाह से रोकते हैं। अच्छे अखलाक वही हैं जो खुद को जज्बातों से रोक सकें ताकि गुनाह ना हो। जिस किसी की ख्वाहिशात बाकी न रहे वो अच्छे अमाल का दावा नहीं कर सकता, जिस तरह कोई अपने ख्वाहिशात को रोके बगैर परहेजगारी का दावा नहीं कर सकता। क्या तुम इस घर की औरत को जानते हो असलम? जी, मैं इन्हें जानता हूँ। इनका शोहर साद की फौज में है। तो फिर ये हमें पता लगाना होगा कि एक औरत अपने शोहर से कितने दिन दूरी बर्दाश्त कर सकती है। फिर हम अपने सिपाहियों को हुक्म देंगे कि अपने घर से ज्यादा दिन दूर न रहें। अगर ज्यादा दिनों के लिए बाहर हैं तो अपनी बीवियों को भी साथ ले जाएं। शौहर और बीवी के बराबर के हुकूक और फराइज हैं।
अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मुल्क फारिस और शाम अता किया। यही सही वक्त है जानने का कि मुसलमानों के बीच माल कैसे तकसीम किया जाए, उस दस्तावेज के हिसाब से जो हम सब जानते हैं। हर किसी को अपने हक मालूम है। जो भी माल आता था अबू बकर उन्हें लोगों में बराबर बराबर तकसीम कर दिया करते थे। उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं किया कि इस्लाम में भला पहले कौन दाखिल हुआ और कौन बाद में। उन्हें यकीन था कि इस सिलसिले में अल्लाह ही बेहतर जानता है, वो गफूर रहीम है। लेकिन मेरा नजरिया अलग है। मैं उन्हें बराबर नहीं समझता जो रसूलुल्लाह के साथ लड़े और जो उनके खिलाफ लड़े। ना ही मैं फतेह मक्का के बाद वाले मुसलमानों को पहले वाले पर तरजीह देता हूँ। मेरी नज़र में पहले मुसलमानों की अहमियत ज़्यादा है। उन्होंने कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, जो किरदार निभाया इस्लाम के लिए, अपना खून बहाया इस्लाम के लिए। अल्लाह, अगर मैं जिंदा रहा तो जबले सना पर भेड़े चराने वाले को भी इस माल से हिस्सा मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप वो करें जो आपको सही लगता है। अगर आपका या हमारा नजरिया इससे मुख्तलिफ हुआ तो हम इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। मेरा मानना है कि काफी माल लोगों की मदद के लिए आ गया है और आगे भी बहुत कुछ आने वाला है इंशाअल्लाह, जब सारे फारस पर हमें फतेह मिल जाएगी इंशाअल्लाह। जहां तक शाम की बात है, ये पूरी तरह मुसलमानों के कब्जे में सिवाय बैतुल मक़दिस के, और मेरा यकीन है कि अल्लाह जल्दी ही हमें इस पर गालिब करेगा। और चूंकि अब लोगों की तादाद बढ़ चुकी है तो अब हमें इसका भी हिसाब रखना होगा कि किसको क्या दिया और किससे क्या लिया, वरना गफलत का सबब बन जाएगा। सही कहा। तो क्या राय है? बिल्कुल वैसे ही जैसे रूम और फारस करते हैं। वजीफों और सिपाहियों के लिए हिसाब किताब करते हैं और उसके लिए किसी को मुकर्रर करते हैं जो इन सब का हिसाब और किताब रख सके, लोगों के ओहदे और वजीफों के एतबार से। फिर हमें पता रहेगा कि हमने बैतुल माल से किसको क्या दिया, और ये भी कि किसको इसका फायदा नहीं पहुंचा, और ये भी कि जरूरत के वक्त बैतुल माल में क्या बाकी बचा है। वल्लाह ये बिल्कुल सही मशवरा है। इसी तरीके का इंतज़ाम हमें अपने खतूत और फरमान के लिए भी रखना चाहिए, और जो हमारे लिखे खतों को जमा भी कर सकें। हमने बहुत से उलेमा तैनात किए हैं, बहुत जल्द उनके साथ खतूत का सिलसिला बढ़ जाएगा। जमीन के जजिया के लिए भी ऐसा ही हिसाब। पहनने के लिए कुछ कपड़े और माल अमीरुल मोमिनीन की तरफ से, खैर के लिए। और उन्होंने साथ को भी लिखा है कि आपके शौहर को छुट्टी दे दें। और तो और उन्होंने शादीशुदा सिपाहियों के लिए हुक्म जारी किया है कि वो 4 महीने से ज्यादा घर से दूर न रहें। कमाल है, उन्हें मेरे हाल की खबर कैसे हुई? ये बात सही नहीं है अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जान लो कि जंग में माले गनीमत का 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल, करीबी रिश्तेदार, यतीम और ज़रूरतमंदों के लिए है, और जो सफ़र में ज़रूरतमंद है। इराक़ और सीरिया की ज़मीन जो अल्लाह ने मुसलमानों को बख्शी है, वो उनके लिए है जो हक़ के लिए वहाँ लड़े, और ये उनमें बराबर तकसीम की जाए, जो भी माल या जो भी ज़मीन है। नहीं, सही नजरिया अमीरुल मोमिनीन का है। जमीन वैसी ही रहेगी, उसे सिपाहियों में तकसीम नहीं किया जाएगा। उससे जो जजिया मिलेगा वो सारे मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, मौजूदा और गैर मौजूदा। इस तरह ये उनमें तकसीम नहीं होगी जो पहले से ही मालदार हैं, और इस तरह हर एक मुसलमान को इस हिस्से से फायदा पहुंचेगा। अगर हम अभी से लोगों में जमीन को तकसीम कर दें या मिल्कियत में दे दें, फिर उन मुसलमानों का क्या होगा जो बाद में आने वाले हैं। फिर बच्चों और बेवाओं के लिए
उन इलाकों या शाम और इराक के दूसरे इलाकों में क्या बाकी रहेगा? सुभान अल्लाह, जो जमीन अल्लाह ने उसे फतह करने वालों को दी है, आप चाहते हैं कि उसका फायदा उन लोगों को पहुंचे जो वहां मौजूद ही ना थे, या वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उस कौम के बच्चे, या भला क्यों नहीं? क्या अल्लाह ने इस जमाने के लोगों के लिए ही अपने रसूल को भेजा था? यह इस्लाम के सारे हकूक इस पीढ़ी के लोगों के लिए हैं। वल्लाह, अल्लाह मुझसे सवाल करेगा उस बारे में जो मेरे बाद होगा। जो भी फैसला हम लेंगे वो उन लोगों के लिए नहीं जो आज हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो बाद में आएंगे। अपनी शैतानियत और गलत फैसलों के लिए हम खुद जिम्मेदार होंगे। हमारे मरने के बाद भी वो बुरा अमीर है जो कहता है कि वो उन लोगों की देखभाल करेगा जो उसके मातहत हैं, और बाद वाले लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं। हम आज सबके साथ मिलकर इस्लाम की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये इबारत मजबूत रहे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। ना वल्लाह, मैं फतेह हुई जमीन को कुछ खास लोगों, दौलतमंदों या एक पीढ़ी में नहीं बांटूंगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां मिस्कीन हो जाएं। याद रहे जो अल्लाह फरमाता है, दौलत को सिर्फ दौलतमंदों में ही ना बांटो। यही वजह है। और हमारी सरहदें और शहरों का क्या? जिनकी हिफाजत के लिए फौज की जरूरत है, उनके लिए पैसों का इंतजाम कैसे होगा अगर हम जमीनों को बांट देंगे? सही कहा, मगर इससे भी ज्यादा उन किसानों और काश्तकारों का क्या? इराक और सीरिया में भला उनका क्या होगा कि अगर हमने उनसे जमीनें छीनकर अपने सिपाहियों को दे दी? ये तो फारस के महसूल वसूलने वालों से भी ज्यादा सख्त होगा, और रोमियो से भी। क्या उन्होंने हमारी सल्तनत को कबूल नहीं किया? क्या उनकी जिम्मेदारियां हम पर नहीं है? क्या ये सच नहीं कि उन्होंने हमारी तरफ आकर हमारे इंतजाम को कबूल किया? ये जानकर कि इस्लाम एक सच्चा और मुकम्मल मजहब है, बेहतर यही होगा कि हम उन्हें उनकी जमीनों के साथ छोड़ दें और इतना महसूल लें जो हमारी हिफाजत पर खर्च हो सके और आवाम की जरूरत पूरी हो सके। इस तरह वो इस्लाम की तरफ रुजू होंगे, और यही हमारा मकसद है। हम उन रूहानी हिदायतों को लोगों तक पहुंचाते हैं, लालच या पैसे के लिए नहीं। या अमीर अल-मोमिनीन, कारोबारियों का एक काफिला मदीना में आया है, तो आज रात उनकी हिफाजत के लिए आप मेरे साथ चले। क्या तकलीफ है इस बच्चे को? क्यों ये लगातार रो रहा है? अल्लाह के वास्ते इसका ख्याल रखो। भला कैसी माँ हो तुम जो इस छोटे बच्चे का ख्याल तक नहीं रख पा रही हो? ये बेचारा कब से रो रहा है। मैंने तुमसे कहा इसको चुप कराने के लिए, लेकिन तुम कुछ नहीं कर रही हो। या अब्दुल्ला, मैं इससे दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं मान रहा। क्या उम्र है इस बच्चे की? ये 6 महीने का है। तो भला इतनी जल्दी क्यों इसका दूध छुड़ाना चाहती हो? उमर उनको वजीफा देता है जो दूध छोड़ चुके हैं, पीने वालों को नहीं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तुमने क्या किया है उमर? सुनो, इसका दूध छुड़ाने की कोशिश ना करो। मैं जमानत देता हूं कि उमर अपना फैसला बदल लेगा। ए लोगों, मैंने उन बच्चों के लिए वजीफा मुकर्रर किया जो दूध छोड़ चुके हैं, उनके लिए नहीं जो माँ का दूध पी रहे हैं। मैंने अपना फैसला बदल दिया है, तो अपने बच्चों को दूध छुड़ाने की जल्दी ना करना। ये वजीफा सभी के लिए है। हम इसकी रकम बढ़ा देंगे जैसे बच्चा बड़ा होता है या उसकी जरूरत के हिसाब से। या असलम, पूरे मदीना में इसका मुनादिरा करवा दो।
तेरा बुरा हो उमर, कितने ही छोटे बच्चों को तूने मार डाला। ये खत अमर इब्न अल-आस ने भेजा है, जिन्होंने 4 महीने से बैतुल मक़दस को घेरे रखा है, मगर दीवार की वजह से वो महफूज था। रूमी सिर्फ सलार जो इसकी हिफाजत करता था, मदद न मिलने के बाद वो मिस्र जा चुका है। उस शहर के लोगों और हुक्मरानों ने हमारे साथ मुआहदा करने की बात कही है, हालांकि उन्होंने एक शर्त रखी है कि मैं खुद जाकर उस अमन के मुआहदे पर मोहर लगाऊं। आपकी क्या सलाह है? अगर हम मुआहदा ना करें तो भी वो इस हालत में नहीं कि शहर को बचा सकें, जबकि रोम की फौजें वहां से जा चुकी हैं। मेरा मानना है कि आप वहां ना जाएं। उन्हें जल्दी इल्म हो जाएगा कि आप उन्हें कोई आला मकाम नहीं अता करने वाले, बल्कि उनसे जंग के लिए तैयार हैं। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही वो इसे कबूल करेंगे और अम्र के साथ मुआहदा कर लेंगे। मेरा मानना है कि आप वहां खुद जाएं और अमन का करारनामा करें, जैसी उन्होंने इल्तिजा की है। वो अमीरुल मोमिनीन के साथ अमन के करारनामे को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि मुतमईन हो जाएं कि उनकी हिफाजत और उनके चर्चों की हिफाजत और उनकी इबादत कायम रहे। इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि मुसलमान उनसे किए गए मुआहदे को तोड़ न दें। आपको वहां जाना चाहिए। अल्लाह पर रहम करें। इनका खलीफा कौन है? अहलन, आपका खैर मकदम है खलीफा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये तो बादशाह की तरह दिखते ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुक्म से उमर इब्न अल-खत्ताब करारनामे की शर्तें मंजूर करता हूँ। बैतुल मक़दस के लोगों के साथ इन लोगों की पूरी हिफाजत और अमन का ख्याल रखा जाएगा। इनके माल, इनकी इबादतगाह और इनके सलीब, जो भी बीमार और सेहतमंद अपने दीन में यकीन रखते हैं, इनकी इबादतगाहों को न तोड़ा जाएगा, न कब्जे में लिया जाएगा, ना ही उसे बांटा जाएगा और ना ही इनके इलाकों को नेस्त नाबूद किया जाएगा। ना ही इनका कोई सलीब या माल इनसे दूर किया जाएगा। इनका दीन छोड़ने के लिए इनको मजबूर ना किया जाएगा, ना ही इनमें से किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। मैं इस दस्तावेज के शर्तों की पाबंदी करता हूँ। हम इन्हें अल्लाह का वादा
रसूलुल्लाह के दिम्मा, खलीफा का दिम्मा और मुसलमानों का दिम्मा देते हैं।